जी हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहने लगी कि अब मैं समझ गई कि लंका का विनाश निश्चित है, अब लंका का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हनुमान जी लंका का द्वार क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं। अब हनुमान जी लंका में घूम रहे हैं कि लंका में रावण ने सीता जी को कहां रखा है। अब रावण के कक्ष में पहुंचे तो महाराज रावण सो रहा है, सीता जी वहां पर भी नहीं है। कोने कोने में हनुमान जी सीता जी को ढूंढने लगे तो हनुमान जी विभीषण के आंगन में पहुंच जाते हैं। तो विभीषण के आंगन में हनुमान जी ने एक तुलसी का वृक्ष देखा है, सुदर्शन चक्र का निशान देखा है। हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि इन राक्षसों के घर में और भगवान का कौन भक्त पैदा हो गया। जैसे ही हनुमान जी राम राम कहते हैं तो आवाज सुनकर के विभीषण की आंख खुल जाती है। तो विभीषण हनुमान जी के सामने आ जाते हैं। विभीषण जैसे ही राम राम कह के जागे हैं तो विभीषण ने जब हनुमान जी को देखा है तो हनुमान जी उस समय ब्राह्मण के रूप में थे। तो विभीषण पूछने लगे, ये बताओ तुम अर्धरात्रि के समय और हमारी लंका में कैसे आ गए। तो हनुमान जी ने और सारा हाल बताया कि रावण और माँ जानकी को चुरा करके लाया है, मैं माँ सीता का पता लगाने के लिए लंका में आया। तो विभीषण हनुमान जी से कहने लगे कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा है और वहां पर भी बहुत सारी राक्षसियों का पैरा होता है, उनसे कोई मिल नहीं सकता। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, वृक्ष पर चढ़े हुए हैं। रावण आता है सीता जी के सामने, सीता जी घास के तिनके की ओट ले लेती है। सीता जी घास के तिनके की ओट क्यों लेती थी? अगर सीता जी घास के तिनके की ओट नहीं लेती तो रावण जल करके भस्म हो जाता, इतनी शक्ति थी मां सीता में। और रावण धमकाता है मैया सीता को। मैया सीता कहने लगी कि हे पापी, चाहे तू मुझे कितना भी डरा ले, कितना भी धमका ले, मैं तेरी इन डरावनी और बातों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरे प्रभु एक दिन मुझे लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब रावण चला जाता है तो सीता मैया जोर जोर से रोने लगी। हनुमान जी वृक्ष की डाली पे बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आती है, सीता जी को समझाने लगी कि हे बेटी, आज हमने सपने में देखा है कि वो परम पिता परमात्मा और इस लंका का विनाश करने के लिए आ चुके हैं। राक्षसों का विनाश निश्चित है। सीता मैया को समझाती है कि हे बेटी, धैर्य धर, तेरे पति एक दिन तुझे लेने के लिए अवश्य आएंगे। और मैंने तो सपने में ये भी देखा है कि एक बानर लंका में प्रवेश भी कर चुका है, आ भी चुका है। कि त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। सिया राम जय जय राम।
जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब हो बोली सुना बहु सपना, सीता से करो हित अपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सपने में बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम बोले रामचंद्र भगवान की। ईश्वर यादव जवार शाह 51 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे सदा सुखी रहे। त्रिजटा ने और सभी राक्षसियों को अपने पास बुलाया और कहने लगी, तुम्हें पता नहीं है ये कौन है जो रावण इन्हें लेके आया है? ये कौन है? अरे मैंने सपने में देखा है कि एक बानर लंका में आ चुका है जिसने सारी लंका को जला दिया है और रावण के 10 शीश 10 भुजा कट चुकी हैं और राक्षसों का विनाश हो चुका है। तुम इसे ज्यादा ना सताओ। तो सीता को समझा करके अपना हित जताती है त्रिजटा, प्यार करती है, प्यार से बातें करती है, सीता जी को अपनी बेटी के समान समझाती है। सभी राक्षसी जब सीता जी से दूर हो जाती हैं, हनुमान जी जो भगवान राम ने मुद्रिका दी थी वो मुद्रिया और सीता जी की गोद में डाल दी है। जब सीता जी ने उस अंगूठी को देखा है, सीता जी रोने लगी, इधर उधर देखने लगी हैं कि ये अंगूठी तो मेरे स्वामी की है जो मैंने गंगा पर उतार करके अपने स्वामी को दी थी। ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? तो मैया सीता उस अंगूठी से पूछने लगी हैं कि तुम ये बताओ कि मेरे राम कहाँ छोड़े हैं, मेरे स्वामी को तुमने कहाँ छोड़ा है? सीता मैया अंगूठी से बोली है कि अंगूठी